हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक नई वैकेंसी को लेकर आपके लिए आए हैं। जी हां, एलआईसी में आई है एक जबरदस्त तरीके से डबल एओ की वैकेंसी। आप समझ सकते हैं इसी बात से, जो एसएससी सीजीएल के थ्रू आप जो एएसओ के लिए अप्लाई करते हैं, एएसओ में जाते हैं, सेम लेवल की वैकेंसी है। और जैसे एएसओ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी होती है, इसी तरह से लगभग 1.5 लाख से मिनिमम स्टार्टिंग है इसकी सैलरी की। 88,000 तो इसका बेसिक्स है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे और एलआईसी की डबल एओ वैकेंसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट वेट करते ही हैं, क्योंकि एक हाई पे जॉब है तो वैकेंसी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आप एसएससी सीजीएल या अदर्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली इसको पेपर को देकर इसको अगर इसके प्रीवियस ईयर पेपर पे अच्छी कमांड कर लें तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। हम इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक पूरी एक एक जानकारी को देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसी है और क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ हम एक एक चीज में डिस्कस करेंगे। तो आइए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वैकेंसी है आपकी, आप देख पा रहे होंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डबल एओ। ठीक है, आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी में ये वैकेंसी आई है। और ये कोई मैं एक बार बता दूं आपको, जिस तरह से बच्चे एसएससी सीजीएल के फॉर्म के लिए वेट करते हैं ना कि कब फॉर्म आएगा, उसी तरह से जिनको इसकी नॉलेज है, जिनको इंफॉर्मेशन है, वो इसकी वेट करते हैं। और बहुत बेहतर जो इसके साथ सुविधा मिलती है, वैकेंसी तो है, सैलरी तो बेस्ट है, जो सुविधा मिलती है वो बेहतरीन है। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो डब्ल्यू की पोस्ट पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अगर आपके कोई कांटेक्ट में हो तो तब आप उनसे पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि इस वैकेंसी का रुतबा क्या है। हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे डब्ल्यू के बारे में, क्या क्या है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सीधा तो सबसे पहले हम टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसी। आइए, तो आप देख पा रहे होंगे टोटल आपके सामने ये वैकेंसी की डिटेल है और मैं इसको यहां दिखाता हूं। टोटल 350 वैकेंसी है। और एक बार मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पहली बार इसको देख पा रहे हैं या डब्ल्यू के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, इसको कम मत मानिए। आप अगर एएसओ वगैरह की भी वैकेंसी देखते हैं सीजीएल में तो वो भी लगभग इतनी ही होती है। अगर मैं आप बात करें करंट ईयर की वैकेंसी, एसटी की 51 है, एसटी की 22 है, ओबीसी की 88 है, ईडब्ल्यूएस की 38 है और यूआर अनरिजर्व की 142 है। और टोटल होती है 341, जिसमें जो पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है वो ये है 4, 4, 3 और 3। अगर हम बैकलॉग की वैकेंसी की बात करें, मतलब जो पिछली बार वैकेंसी फिल नहीं हो पाई थी, तो आपके एसटी की 3 है, ओबीसी की 3 है और 9 है। और टोटल वैकेंसी बैठती है 350। ये आप ब्रेकडाउन देख सकते हैं टोटल वैकेंसी का। मतलब टोटल एससी की 51 है, एसटी की 28 है, ओबीसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 91, ईडब्ल्यूएस की 138 और यूआर की है 142। ठीक है ना, ये आपके सामने वैकेंसी का ब्रेकअप। तो हम इसके बारे में एक एक चीज को देखेंगे, सर कितनी वैकेंसी है, क्या क्या है और क्या क्या हमें करना है। चलिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, नंबर 1 एक चीज और है, इसको और देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड ऑन 16/8/2025 फॉर AAO जर्नलिस्ट। और इसके आगे अगर हम थोड़ा सा इसको इधर करें, स्पेशलिस्ट एंड असिस्टेंट इंजीनियर इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ द 1 पोस्ट या मोर पोस्ट, द लेटेस्ट वैलिड एप्लीकेशन विल बी रिटेन। मैं क्या बोलना चाह रहे हैं कि इनके और भी वैकेंसी निकली हैं जो कि आपका 16/8/2025 16 अगस्त 2025 को निकली, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की निकली होंगी और आपका स्पेशलिस्ट की है। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि आप एक ही इसमें ना, द कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली इन द रेस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट नोटिफाई। इतना तो 16/8/2025 को जो वैकेंसी निकली है, अदर मतलब आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, डब्ल्यूओ जर्नलिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट या असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। मेन जो है इसमें कुछ आप जानते हैं रिजर्वेशन भी है
पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये होता ही है हर वैकेंसी में, हर नोटिफिकेशन में। इसको देख लेते हैं, जैसे LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी है ना। जो इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, LIC की साइट पर मैं अभी आपको पूरा लिंक बताऊंगा, वहां से आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजें। विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ये सारे हैं। ठीक है, ये अलग अलग डिसेबिलिटी हैं, तो आपको इसके बारे में अलग अलग रिजर्वेशन है और वो होता ही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन शेड्यूल की। आइए, आपका एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 16/8/2025 से स्टार्ट है। 16 अगस्त 16 अगस्त से ही आपके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की या फिर फीस जो एप्लीकेशन है, फीस भी आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है फीस की या फॉर्म की वो 8 सितंबर है। ठीक है, लगभग आपके 24-25 दिन मिले हैं। डाउनलोड कॉल लेटर, इन एग्जाम की एक बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के SSC की तरह, ये इन एग्जाम की आप प्लस बात मानेंगे। वैकेंसी भले ही कम हो, एग्जाम की डेट फिक्स तो फिक्स, बहुत ही रेयर होता है कि उसमें आगे अच्छा टाइम कम मिलता है प्रिपरेशन करने का, लेकिन जो बच्चे इसमें AAO के लिए खासकर जो तैयारी कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी पहले से तैयारी करते हैं, है ना। और या फिर अगर आप अदर्स IBPS, NTPC, CGL की तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी इसकी तैयारी भी चल रही है आपकी। तो 7 दिन पहले आपके फॉर्म डाउनलोड आने वाले हैं, आपके क्या एडमिट कार्ड और ऑनलाइन एप्लीकेशन मेन है। प्री जो टेंटेटिव डेट आई है 3 अक्टूबर 2025, गांधी जयंती के अगले ही दिन भैया AAO वाले बम फोड़ने वाले हैं। और आपका मेन एग्जाम जो होने वाला है 8 नवंबर 2025 को। ठीक है, ये चीज है नंबर 1। आई थिंक ये अच्छे से आपको दिख पा रहे होंगे चीजें। मैं आपको बता दूं, जिनको आपको LIC जहां पर कंप्लीट डिटेल मिलेंगी, www.lic.in के कैरियर सेक्शन में जाना है। www.lic.in licindia.in के कैरियर सेक्शन में। ठीक है ना। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा दूं, आप बोलते हैं तो देखिए, जब हम जाते हैं गूगल में जस्ट अप्लाई करेंगे LIC इंडिया और ये आपका आता है www.lic.in कैरियर वाले सेक्शन। ठीक है ना, तो ये आपके सारी जो भी हैं पोस्ट हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है ना, कुल मिला के ये वाली साइट है, आप इस पर सर्च कर सकते हैं। आगे चलें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, क्या क्या है इसके लिए। नंबर 2, ये बहुत जरूरी है भाई साहब कि एज, आपकी एज कितनी मांगी है इन्होंने। सबसे पहले तो ये एज कैलकुलेट कर रहे हैं 1 अगस्त 2025 को, 1 अगस्त 2025 को एज कैलकुलेट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर हम बात करें एज कितनी है, मिनिमम एज 21 ईयर है, कंप्लीटेड होने चाहिए 1 अगस्त 2025 को, और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, और 1 अगस्त 2025 कैलकुलेट कर रहे हैं, या कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1995, 2 अगस्त 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2004 से बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आई थिंक ये क्लियर है आपको। मोटा मोटा 21 से लेकर 30 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और PWD कैंडिडेट जनरल के लिए 10 साल, PBD आपका SC ST के लिए 15 साल, और OBC के लिए PWD 13 साल। ठीक है ना, ये अलग अलग है, जैसे एक्स सर्विसमैन आपका, ये अलग अलग है चीजें। फिर भी अगर कोई हमारा एक्स सर्विसमैन स्टूडेंट है जो देख रहा है, तो आप नोटिफिकेशन में थोड़ा सा और डिटेल में जाके या फिर वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आते हैं भाई, ये बहुत जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। एजुकेशन
फॉर AAO जर्नलिस्ट जो हो AAO बैचलर डिग्री मांगी है, केवल बैचलर डिग्री हो, कोई परसेंटेज नहीं। इसलिए बोला जाता है, देखिए डजंट मैटर, यहां इन कंपटीशन में मैटर नहीं करता कि आपने IIT दिल्ली, IIT कानपुर या रुहेलखंड यूनिवर्सिटी या इग्नू से आपका ग्रेजुएशन किया है। यहां मैटर करता है कि इस कंपटीशन में आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो। ठीक है, क्लियर? आगे ये हो गया आपका जस्ट बैचलर डिग्री है तो आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। एक चीज इसमें और लिखा है, मेंशन किया है, इसको देखिए थे, नो इक्वलेंट, ब्लैक से जो डार्क है, नो इक्वलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल बाय LIC। होता क्या, कई जगह क्या लिखा होता है कि आप ग्रेजुएट और इक्वलेंट, तो बहुत सारी चीजें, डिप्लोमा कोर्सेस, वो सब डिग्री मिला के, और उसमें बहुत वाद विवाद होता है कि भाई हमने 2x से O लेवल का रखा है प्लस ये कर रखा है, क्या वो ग्रेजुएशन के लेवल है? फिर वो हाई कोर्ट में जाता है। इन्होंने साफ क्लियर बना कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोई इक्विवेलेंट का झंझट नहीं चाहिए, हमें जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट नहीं है, चाहे आपने कोई भी इक्विवेलेंट किया हो, डजंट मैटर, है, हमें केवल ग्रेजुएशन ही चाहिए। ठीक है ना? ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी from a university institute board recognized by the government of India, approved by the government regulatory bodies, and the result should have been declared on या before, ये most important point, 1 अगस्त 2025 पर या 1 अगस्त 2025 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आ गया हो तो ही आप एलिजिबल है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन या बिफोर इतना have been submitted at the time of interview। इंटरव्यू के टाइम पर आपको प्रॉपर प्रूफ करना होगा, देना होगा प्रूफ कि आपका रिजल्ट इससे पहले आ चुका है। द डेट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन विच इज रिकॉर्ड फॉर द एलिजिबिलिटी विल बी डेट ऑफ द पासिंग अपीयरिंग ऑफ द मार्क्स प्रोविजनल। ठीक है ना? मेन तो यही है कि मतलब डेट ऑफ पासिंग और कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया कि आपको LIC की तरफ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन भी कब हो जाना चाहिए? 1 अगस्त 2025 से पहले पहले आप क्वालिफाई होने चाहिए। मतलब जो परस्यूइंग है, जो कर रहे हैं ग्रेजुएशन, वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो स्टूडेंट पूछते हैं हमसे, सबसे खतरनाक चीज जो है, मैं आपको जैसे ही स्टार्टिंग में बता रहा था, सबसे बड़ी चीज है इस AAO पोस्ट की सैलरी। भाई सैलरी CGL की हाईएस्ट पोस्ट की सैलरी के बराबर है। आइए देखते हैं, जैसे साफ साफ लिखा है, बेसिक पे 88,000। भाई जो समझता है उससे उसको एक बार बताइएगा तो वो समझेगा। बेसिक पे 88,635, 88,635 रुपए बेसिक। अभी इसमें कुछ नहीं जुड़ा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं जुड़े, और जो बहुत सारे अलाउंस देती है गवर्नमेंट वो नहीं जुड़े, मेडिकल क्लेम, बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं जुड़ा। देखिए पर मंथ इन द स्केल ऑफ 88,635, इतना 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 आपके सामने है। टोटल जो अमाउंट बनने वाला है वो आपका हाउस रेंट अलाउंस, सिटी मिला के, सिटी अलाउंस मिला के, वो सारी चीजें मिला के साफ साफ लिखा 1,26,000 पर मंथ इन सिटी A क्लास, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास कह सकते हैं। अब और चीजें इसमें, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखा है इसमें, देखिए वो तो है ही, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जैसे इसमें पेंशन के बारे में लिखा है वो है ही। स्पेशल अलाउंस मिलता है, पासिंग इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा मेन पॉइंट क्या है, ग्रुप मेडिकल, मेडिकल क्लेम, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, व्हीकल लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो सब तो है ही, वो तो होता ही है एज पर द रूल और आपका, ठीक है ना, ये तो सब है ही। अच्छा ये इसमें ये भी है आपका फर्नीचर रिम्बर्समेंट है, मेड का अलाउंस है, मोबाइल हैंडसेट है, ब्रीफ केस, लेदर बैग्स, ये सब चीजें, ठीक है ना, मतलब वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो पा रहा होगा, इतनी चीज जो अभी हमने समझे अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे को हम थोड़ा सा और चलें तो हम देखेंगे, हम बात करते हैं नंबर 1 प्रोबेशन पीरियड की।
प्रोबेशन पीरियड क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार। द कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट, ध्यान से देखिए, द कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO shall be on the probation for a period for 1 year। ये हमने IBPS में भी देखा था, ये SBI में भी देखा था, ये हर जगह होता है। अगर आप कहीं प्राइवेट में जॉब करते हैं वहां भी होता है, इसमें कोई अलग नहीं है कि भाई हम वो कहते हैं कि हम आपको, जब आप एप्लीकेबल है, आपने फॉर्म फिल किया, आप सेलेक्ट हो गए, हम आपको एकदम से परमानेंट नहीं करेंगे, इतने टाइम 6 महीने 1 साल तक हम आपको चेक करेंगे, आपका बहुत अच्छा काम का आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है तो फिर उसके बाद वो आपको परमानेंट कर देते हैं। 1 साल का है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद। दिस पीरियड में एक्सटेंडेड अप टू 2 years। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोबेशन द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस असेसमेंट एज पर द कॉर्पोरेशन एक्सटेंड पॉलिसी। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं इसमें, ये आपको जस्ट आपके बिहेवियर, आपके वर्किंग को चेक करते हैं। आगे हम चलते हैं गारंटेड बॉन्ड। गारंटेड बॉन्ड वैसे नॉर्मल चीज है, हो सकता है कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट पहली बार सुन रहे हो, लेकिन है नोटिफिकेशन में, तो हम इस बार इसको देख लेते हैं। इसने कहा बिफोर ज्वाइनिंग एज पर द प्रोबेशनर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व LIC फॉर अ मिनिमम पीरियड 4 year। 4 year डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपको कम से कम 4 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप AAO में सेलेक्ट हो गए और आपने IAS में भी आप सेलेक्ट हो गए, तो साफ साफ लिखा है आपको, अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, 4 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं, ही या सी या हर आपको टोटल 50,000 रुपीज, सॉरी 50,000 नहीं है, 5 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपीज आपको एक तरह से वो भुगतान करने होंगे, पे करना होगा गवर्नमेंट को उसके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है, आप 4 साल से पहले का इसमें बॉन्ड होता है। और ये नॉर्मल बात है, ये ना सोचें कोई बहुत बड़ी बात है, ये नॉर्मल बात है, ऐसी चीजें होती ही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब इसमें एप्लीकेशन फीस की बात, जो अभी आपको डायरेक्ट इफेक्ट करने वाली है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए आपका इंटीमेशन चार्ज ऑफ 85 रुपीज है, और आपका दूसरा चार्ज है ट्रांसलेशन चार्ज प्लस GST, मतलब 100-150 रुपए मान लिया जाए। लेकिन अदर कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस और सब कुछ मिला के इंटीमेशन चार्ज सब कुछ 700 रुपए है, 700, और फिर आपका दूसरा चार्ज और GST अलग है। मतलब इन्होंने चार्ज कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है, कुल मिला के होगा छोटा अमाउंट ही, लगभग जनरल वाले के लिए मान के चलिए 750 रुपए, 750, और आपका SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए मान के चलिए 85 या 100 के आसपास। ये फीस ज्यादा है, लेकिन भाई ये पोस्ट बहुत ही कम वैकेंसी आती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट काफी टाइम तक इसका वेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आखिर इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है, इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, साफ साफ लिखा है, अगर आप देखें, सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विल बी डन थ्रू अ 3-tier प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्री, मेंस और इंटरव्यू। 3 प्रोसेस होने वाले हैं, पहले प्री होगा 3 टायर वाला, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो प्री की बात करते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्री एग्जामिनेशन, द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्री एग्जामिनेशन फेज 1 विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल। प्री SSC एग्जाम की तरह क्वालिफाई नेचर का है। मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन ऑन विल बी कंसिडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू। मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स ऑब्टेन इंटरव्यू विल बी कंसिडर फाइनल मेरिट। तो इंटरव्यू भी हो रहा है, तो आप एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव में जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो भाई इंटरव्यू बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। एक बार इसका एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। प्री एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। नंबर 1 रीजनिंग आने वाली है, रीजनिंग, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश में मीडियम रहने वाला है, केवल हिंदी और इंग्लिश, और मिनिमम क्वालिफाई, इसमें भाई इंडिविजुअल क्वालिफाई करना होगा। जैसे आपका बैंकिंग में होता था ना, वैसे ही इंडिविजुअल, जो CGL में नहीं होता है।
आपको 16 मिनिमम क्वालिफाइंग SC ST वालों PW वालों को बच्चों को 16 नंबर लाने होंगे और जनरल या अदर्स OBC वालों EWS वालों को 18 नंबर लाने होंगे। अगर आप 18 नहीं लाते हैं, 18 मार्क्स नहीं ला रहे हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे और ये आपको केवल मात्र 20 मिनट इस पेपर के लिए मिलने वाले हैं। कौन सा सेक्शन था ये? रीजनिंग। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की बात करूं तो 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। हिंदी के लिए मीडियम है। PW और SC ST के लिए 16 मार्क्स हैं क्वालिफाइड नेचर के, वैसे 18 और वैसे 20। ये ना सोचना कि 18 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा ना, 18 आपको क्वालिफाई करना है। हो सकता है जो स्मार्ट बच्चा हो भाई मैरिड हो सकता है, मैंने जैसे प्री है क्वालिफाइड नेचर का, हो सकता है मैरिड 35 की जगह ओवरऑल मैरिड जाएगी, वैसे तो मिनिमम आपको लाने ओवरऑल जैसे 70 है, हो सकता है मैरिड 50 जाए, 65 जाए, लेकिन इसमें ओवरऑल आपको ऐसा नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द ग्रामर वो कैप पे कॉम्प्रिहेंसिव वही है, सीजीएल वाला पैटर्न है। 30 मार्क्स आपका ये है इंग्लिश के, 9 क्वालिफाई SC ST OBC और यहाँ 20 मिनट का पेपर है, 1 घंटे का ओवरऑल पेपर है, 20 20 20 60 और 70 मार्क्स 100 क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। मैक्सिमम मार्क्स 70 है और आपके 100 क्वेश्चन। देखा जाए तो इन्होंने यहां नोटिफिकेशन में रॉन्ग लिख रखा है ना, आप इस बात को देखिए, ये हमने अभी कंसीडर करा। अच्छा एक चीज इसको देखो, यहां ध्यान देने वाली बात है, नहीं रॉन्ग नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाई नेचर एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल बी नॉट कंडक्टेड ऑफ द रैंकिंग। ओहो, इसी वजह से इंग्लिश रैंक क्वालिफाई नेचर का है भाई। आपको इंग्लिश में बहुत बेहतरीन एक तरह से तोहफा है जिनकी इंग्लिश वीक है और AA बनना चाहते हो, तो 30 नंबर है और केवल SC ST PWD वालों के लिए 9 नंबर लाने, मतलब 9-10 क्वेश्चन पे फोकस करो, 20 मिनट होंगे आपके पास, केवल 9 नंबर। और जनरल और OBC वालों को और EWS वालों को मात्र 10 नंबर क्वालिफाई करने इसमें। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज को है क्वालिफाई नेचर का है, ये बहुत बेनिफिट है, तभी ये 70 लिखा है। हमें लगा कि उनने सम गलत किया। आई थिंक ये क्लियर है सबको। अब हम मेंस एग्जाम पे चलते हैं, मेंस एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। हम मेंस एग्जाम पे चल रहे हैं, ये रहा आपका मेंस एग्जाम का पूरा पैटर्न। देखिए नंबर 1 रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स। ओहो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है भाई, मेंस की तरह, सीजीएल मेंस की तरह। इंग्लिश हिंदी मिनिमम क्वालिफाइंग SC ST PW के लिए 40 है और अदर्स के लिए 45 है। 40 मिनट का पेपर रहने वाला है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर और इसमें 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 मार्क्स। इंग्लिश हिंदी मीडियम SC ST PW के लिए 27 क्वालिफाई, अदर्स के लिए 30, 20 मिनट आपको इसमें मिलने वाले हैं। रीजनिंग के लिए 40, इसके लिए 20। डेटा एनालिसिस इंटरप्रेशन DI के क्वेश्चन आएंगे इस बार, साफ साफ लिखा है DI पूछी जाएगी। 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 90 इंग्लिश हिंदी, 40 एक क्वेश्चन, टोटल मिला के 45 मिनट, 45 नंबर्स क्वालिफाई करने हैं और 40 जो है मिनट मिलने वाले हैं। इंश्योरेंस के और आपका जो फिनेंस से रिलेटेड अवेयरनेस आती है, 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 60 मार्क्स हिंदी इंग्लिश में पूछे जाएंगे। SC ST PW के लिए 27 क्वालिफाई नंबर है, OBC जनरल और EWS के लिए 30 और 20 मिनट। इसमें 2 घंटे का पेपर है, टोटल 300 मार्क्स और 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रीसाइज राइटिंग पूछी जाएगी। 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के और इसमें इंग्लिश के SC ST OBC SC ST PW के लिए 9 मार्क्स है, अदर्स के लिए 10 क्वालिफाई नंबर है और 30 मिनट का क्वालिफाई नेचर है। Descriptive test of the English language will be qualified nature and the marks there will be not be counted for the ranking। ठीक है ना, आई थिंक ये आप अच्छे से समझ पाए ये सारी चीजें। तो भाई इसको ध्यान से देख लेना, एक बार उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई डाउट हो तो। अब हम ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि प्री और मेंस एग्जाम का गाइडलाइन क्या है। वैलिड आपको वही है कि वैलिड कॉल लेटर वगैरह आपको मिलेगा, 1 वीक पहले मिल जाएगा आपको, उसको रखना है। अपना आइडेंटिटी प्रूफ की फोटोकॉपी वगैरह आपके पास होनी चाहिए।
चलिए आगे चलते हैं। मेन जो फेज 3 है, अभी फेज 1 था प्री क्वालिफाई नेचर है केवल, फेज 2 है मेन मार्क्स जिसके नंबर ऐड होने हैं, फेज 3 है जिसके नंबर भी ऐड होने हैं, दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात करते हैं। मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू की बात करते हैं तो मैक्सिमम इंटरव्यू के 60 नंबर हैं और क्वालिफाई फॉर ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 30 है भैया। तो 60 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है 60 मार्क्स का, और इसमें जनरल को, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 30 लाने ही, आधा 50% आपको लाने ही होंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। सेकेंड बात करते हैं, द कैंडिडेट, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स, 3 गुना होंगे, 3 गुना वैकेंसी के 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है ना। आइए चलिए, एक चीज और है इसमें, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन और होना है आपका, जैसे हमने बताया था इसमें। द कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को फाइनल मेरिट के बेस पर विल बी हैव टू अंडरगो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, इफ फाउंड मेडिकली फिट विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। भाई मेडिकल भी होना है, मेडिकल की बहुत ज्यादा डिटेल इन्होंने नहीं दी है, वो आपको हो सकता है वो आगे बताए, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है इन्होंने। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आईज वीक जैसे स्पेक्स है लगे हैं तो वो चलेंगे नहीं, सब चलता है। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं लिखा है कि भाई, लेकिन उसने मेडिकल फिट माना जाइए क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स पर है, तो उसी हिसाब से। चलिए, तो ये है ही मिसकंडक्ट वगैरह, और कुछ नहीं है इसमें। और एक बार देख लेते हैं कि हमें बायोमेट्रिक डेटा वगैरह कि मतलब किस तरह से बायोमेट्रिक डेटा है, और कुछ नहीं, मतलब क्या क्या आपको चाहिए आप जानते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, एट द एंड ऑफ द मेन एग्जामिनेशन, बिफोर लिविंग द, क्या क्या होगा, कैप्चर करेगा बायोमेट्रिक डेटा, थंब इंप्रेशन हो गया, आइरिस हो गया, आपकी आईज का जो डेटा वगैरह लेते हैं, तो वो है ही उसमें कुछ ऐसा जैसे है ना, लेफ्ट आई आइरिस विल बी कैप्चर्ड फॉर द ऑल कैंडिडेट एट द स्टार्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन एंड एट द स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ मेन। मतलब आजकल ये फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए कि सब कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आप ही के लिए कर रही है, इसमें कुछ, या ये हमारी ही सुविधा के लिए है। अप्लाई कैसे कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। आपको अप्लाई 16 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के मिड में करना है, केवल ऑनलाइन ही मोड है और कोई मोड नहीं है अप्लाई करना है। बिफोर अप्लाइंग, साफ साफ लिखा है, अप्लाई करने से पहले अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन एंश्योरिंग द बोथ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसमें आपको खुद मेंशन कर लेना है, अपने पास रखने हैं चाहिए सारी चीजें, फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, थंब इंप्रेशन हो गया, ये सारी चीजें। हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आई थिंक आपको ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप पूछेंगे सर फॉर्म कैसे भरना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज मेंशन कर दूंगा। तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, आपको साइज, फोटोग्राफ की साइज 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक इंक से होनी चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए व्हाइट पेपर पर विद ब्लैक या ब्लू इंक, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं एक्सेप्ट होंगे, साफ साफ मेंशन लिखा है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अगर नहीं है तो राइट हैंड का चलेगा, मतलब बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका लेफ्ट हैंड नहीं है तो राइट हैंड का चलेगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो पा रहा है। और एप्लीकेशन फीस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, एप्लीकेशन फीस क्या है और इसकी पूरी डिटेल www.licindia.in पर जाना है और उसमें कैरियर पे जाना है। रिक्रूटमेंट ऑफ AAO, जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर, ये 3 पोस्टें हैं, जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें से आप एक ही के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चलिए पेमेंट वगैरह आप देख ही चुके होंगे किस तरह से पेमेंट करेंगे, और इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, यूपीआई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ये सारे वे ऑफ मेथड। आई थिंक आप ये समझ ही गए हैं, और जो कॉल लेटर है 7 दिन पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आई थिंक अब हमें मेन पॉइंट पर आ जाना है कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है। आ जाओ, सिलेबस क्या क्या है इसका एक बार सर वो बता दीजिए, आइए डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला। LIC AAO 2025 के लिए सिलेबस क्या है। नंबर 1,
तो सबसे पहले द डिटेल्ड LIC WO सिलेबस ईच सब्जेक्ट के लिए साफ साफ टॉपिक वाइज है, चाहे आपका जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। नंबर 1 रीजनिंग की बात करते हैं, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं हम सारे सिलेबस से, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। रीजनिंग की बात करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट कंक्लूजन, एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, इनइक्वालिटीज, लॉक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेट नंबर सीरीज, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज, है ना। ये आपका है रीजनिंग वाला सिलेबस, ठीक है, ये है आपका रीजनिंग वाला सिलेबस। और थोड़ा सा डिटेल में जाएं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस देखते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन जो आप पहले से पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें आप पहले से पढ़ रहे हैं। SI, CI, एज, प्रोबेबिलिटी, सिस्टम एंड पाइप, मेंसुरेशन, परसेंटेज, डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी हो सकता है CGL वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन बहुत इतना टफ नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। UPSC CSET में भी आता है, IBPS बैंकिंग में भी आता है, SBI में भी आता है। प्रॉफिट लॉस, नंबर सीरीज, वर्क एंड टाइम, एवरेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, DI। DI ध्यान रखिए, मेंस में केवल DI पूछी जाने वाली है, जैसे SBI PO में पूछी जाती है। अप्रोक्सीमेशन, बोर्डर स्टीम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, SCF LCM, DI में बार ग्राफ पूछा जाएगा, लाइन ग्राफ, टेबुलर, रडार, वेब और पाई चार्ट, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी DI में पूछी जाती है। DI में वैसे मैं आपको बता दूं, ये रडार और वेब SSC में अभी तक नहीं पूछी जाती। क्लियर। अगला देखें, और इसमें एक दो चीजें मेंशन है, जैसे पार्टनरशिप है और मिक्सर और एलिगेशन है। करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर और GK में क्या क्या पूछा जाने वाला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसी, बुक ऑथर, इन्वेंशन, डिस्कवरी, ज्योग्राफी इंडिया, वर्ल्ड, एनवायरमेंट टॉपिक्स, स्पोर्ट्स न्यूज और आपका न्यू इंपोर्टेंट डे, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, पॉलिटी मतलब पॉलिटी और आपका पर्सन कौन न्यूज में है, इकोनॉमी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हो गया, अवार्ड हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये बुक्स हो गई, ये सारी चीजें आपकी पूछे जाने वाले। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमेटी, कमीशन, रिपोर्ट, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर पैसिव, कंप्लीशन, वोकैब, सब्जेक्ट, स्पोर्टिंग एरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैरा जंबल, रीडिंग, ये सारी चीजें। LIC डेटा एनालिसिस, इंटरप्रेशन, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, वही जो है DI वाला, DI को अलग से रिप्रेजेंट कर रखा है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। DI ये मेंस में केवल DI आ रही है, देखिए स्पेशल लिखा है भाई, पाई चार्ट से पूछेंगे, अब कहने को पाई चार्ट है। LIC की DI एक बहुत बेहतरीन DI होती है, कहने को पाई चार्ट है। पाई चार्ट में वो क्या पता चालाकी करते हैं, वर्क एंड टाइम की पाई चार्ट दे देते हैं, कहने को पाई चार्ट है, वर्क एंड टाइम। पाई चार्ट में प्रॉफिट और लॉस के पाई चार्ट है, बार ग्राफ, डेटा हैंडलिंग, डेटा डेरिवेशन, डेटा इंप्लीमेंटेशन और एलिमेंट्री मैथ्स, वही अर्थमेटिक वगैरह। आपका डेवलपमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, वेरियस लॉस, पॉलिसी, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। अगर आपको अभी भी किसी के वीडियो में या कोई भी पोर्शन में अभी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और LIC की साइट पर आप यहां जाके पूरी चीजें ले सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं सारी चीजें। चलिए, आई होप आपको चीजें क्लियर हो। तो मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर रहा है, क्योंकि WO की पोस्ट कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ये हर साल नहीं आती। मैं एक बार आपको बता दूं, 2-3 साल में एक बार पोस्ट आती है, कई बार बीच बीच में गैप हो जाती है। चलिए, आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इससे फॉर्म से रिलेटेड कोई इशू है तो नीचे कमेंट करिए। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।